हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत प्यार से अच्छे से श्रद्धा से निभा रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, कुछ दुख दर्द भी सह रहे होंगे क्योंकि हमारी जर्नी ही पेनफुल होती है। लेकिन बाद में हम पीस में चले जाते हैं, शांति में चले जाते हैं, तो उस वक्त बहुत अच्छा लगता है। तो आज का मेरा टॉपिक है कि हर जगह मतलब बहुत हाई लेवल पर चीज़ें चल रही है, न्यूज़ चल रही है, कल के अवतार आ रहे हैं। कल के अवतार आने का क्या मीनिंग है, तो थोड़ा सा इसमें डिटेल में बताना चाहती हूँ जितना यूनिवर्स ने मुझे ज्ञान दिया है। तो आपने देखा होगा कि पिछले टाइम में भी जब जब दुनिया पर ज़्यादा जुल्म हुए हैं तो किसी न किसी अवतार ने, मास्टर सोल ने जन्म लिया है। जैसे हमारे गुरु नानक देव जी आए थे, दसम गुरु आए थे, गुरु गोविंद सिंह जी आए थे, तो उस वक्त हम गुलाम थे मुग़लों के। तो उस गुलामी से छुटकारा पाने के लिए हमारे पास गुरु गोविंद सिंह आए। गुरु नानक देव जी के बाद दस गुरु आए। तो उन्होंने टाइम टू टाइम, जैसा जैसा टाइम था, तो हमें समझाने की कोशिश की थी कि इन चीज़ों से हम कैसे निकल सकते हैं। तो गुरु नानक देव जी ने पूरी वर्ल्ड की घूमे, वो उनकी उदासियाँ थी, 4 लोगों को समझाने के लिए थी शांतमय ढंग से। लेकिन उसके बाद फिर आस्ते आस्ते ये चीज़ें चेंज होती रही। तो फिर एक ऐसा टाइम आया, गुरु गोविंद सिंह जी को तलवार उठानी पड़ी। जब जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो कोई ना कोई मास्टर सोल हमारे पास आती है, परमपिता परमात्मा का ही रूप होते हैं वो। उनको भी बहुत दुख झेलने पड़ते हैं। हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी भी बहुत पेनफुल है। हम तो छोटे लेवल पर कर रहे हैं। अगर हम गुरु गोविंद सिंह जी कुर्बानी को देखें तो उन्होंने पूरा सर्वंस वार दिया हमारे लिए। अब जब हम आज़ाद घूम रहे हैं तो हमारी आज़ादी उन्होंने की दी हुई है, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। एक एक पल को उनका शुक्राना करना चाहिए, नतमस्तक होना चाहिए उनके लिए कि हमारी आज़ादी उन्हीं की कुर्बानियों के कारण है। तो अब भी कलयुग बहुत हाई लेवल पर चल रहा है। कोई इंसान दूसरे को समझ नहीं रहा। एक परिवार में भी सभी लोग एक दूसरे के दुश्मन हुए पड़े हैं। तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए कल की अवतार आ गए हैं या आ रहे हैं। तो कल की अवतार का मीनिंग क्या है? अब इस वक्त कलयुग में यूनिवर्स ने एक बहुत बड़ा हमें गिफ्ट दिया है कि हम घरों में ही रह के हमारी सोल अवेकनिंग हो रही है, आत्मा की जागृति हो रही है। जो चीज़ें पहले जंगलों में जाकर होती थी वो हमें घर बैठे बिठाए गिफ्ट मिल रहे हैं, और हमें उससे ज़्यादा क्या चाहिए। हमें यूनिवर्स का थैंक्स करना चाहिए, अपने गुरुओं का थैंक्स करना चाहिए, पीर पैगंबरों का थैंक्स करना चाहिए। हम सब एक हैं, कोई भी धर्म अलग नहीं है। हर एक धर्म टाइम टू टाइम हमें कुछ सिखाने के लिए, हमें बंधनों से मुक्त करने के लिए मास्टर सोल आई है। तो इसीलिए किसी की निंदा मत करो। कोई धर्म छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। तो अब जो टाइम चल रहा है, अब हमने कॉन्शियस लेवल पर अपने आप को हाई करना है। जितनी भी सोल अवेकन हो रही है उसका यही कारण है कि जो मदर अर्थ है इस वक्त बहुत दर्द में है, बहुत पेन में है। मदर अर्थ कौन है? हम ही हैं। कलेक्टिव लेवल पर जो एक औरत है, एक शक्ति है, उसको दर्द दिया जाता है आसपास के लोगों के द्वारा। वो दर्द धरती माता को ही मिलता है उतना, क्योंकि हम एक हैं। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो प्रकृति है, प्रकृति ही औरत है। आसमान है, वो पुरुष है। ये दोनों चीज़ें मिली हुई हैं, एक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, जुड़े हुए हैं। जो हम विचार जहाँ पर सोचते हैं वही ब्रह्मांड में जाते हैं। ब्रह्मांड में हमारी लाइब्रेरी है, हमारे नाम की बुक्स है, उनमें जमा होते हैं। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। इसीलिए हर वक्त जितने भी पीर पैगंबर गुरु आए हैं उन्होंने हमें यही समझाया है कि बच्चे कभी भी बुरा मत करो, बुरा मत सोचो। अगर हम सोचते भी हैं ना, वो भी ऊपर पहुंचता है, वो हमें मिलना ही मिलना है। जैसे दीवार पर बॉल मारते हैं, हमारे विचारों का खेल यही है। जो कलयुग आया है इसको हम ही लेकर आए हैं। हमारा जो विचार है वो ऊपर पहुंचे, वहाँ से वापस आए, तब कलयुग बना। लेकिन अब इसके उल्ट हो रहा है। अब आप वन टीवी पर देखो, बहुत सारे टीवी पर देखो, बहुत अध्यात्मक स्पिरिचुअल लोग आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं इतने? पुराने ज़माने में ये भक्ति होती थी जंगलों में जाकर, क्योंकि घरों में फैमिली वाले भक्ति नहीं करने देते, स्पिरिचुअल नहीं होने देते। उनकी अपनी एक लिमिट होती है, उनके अपने के विचार होते हैं, वो सोई ही आत्मा होती हैं। उनको बस इतना ही होता है कि जन्म लिया, शादी हुई, बच्चे पैदा कर लिए, मर गए, घर बना लिया, बंगले बना लिए, बस। उनकी सोच जहाँ तक सीमित है। लेकिन हमारा जो दायरा है बहुत ब्रॉड है।
हमारी सोच जो अवेकन सोल है इनसे ऊपर है। हम इन चीज़ों से दूर हो जाते हैं। जैसे जैसे हम 7 चक्रा की जो बैलेंसिंग करते हैं, जब मूलाधार चक्रा से ऊपर उठते हैं तो दुनियादारी से हमारा मोह भंग हो जाता है। रहते ज़रूर हैं लेकिन उतना लस्ट नहीं रहता हमें। उन चीज़ों से हम दूर चले जाते हैं। जो सैक्रल चक्रा होता है वे रिश्तों नातों का होता है कि रिश्तों नातों के द्वारा हमारे ऊपर बार किए जाते हैं, ब्लॉक करवाया जाता है। जितने ही हमारे नज़दीक के रिश्ते होते हैं वो हमें डिटैच कर दिया जाता है हमसे, उनके द्वारा ही ब्लॉक किया जाता है। मैं खुद इस सिचुएशन से गुजर रही हूँ क्योंकि मुझे तो समझ आ रही है कि बात कि ये यूनिवर्स क्यों कर रही है। और अगर हम हज़ारों जन्म हमने ऐसे रिश्तों में गंवा लिए तो हम इसी में फंसे रहे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, दुनिया का भला कैसे करेंगे, प्रकृति की सेवा कैसे करेंगे। हम परमपिता परमात्मा के योद्धे हैं। हम एक मिशन पर आए हुए हैं। ये मिशन बहुत पहले शुरू हो चुका है। इसीलिए हमारे जैसी जो सोल जो होती है उनका डिमेंशन बहुत हाई डिमेंशन होता है। जो ट्विन फ्लेम होते हैं ये 9th डिमेंशन से आते हैं। हम प्लेडियन की औलाद होते हैं। गॉडेस सत्या हमारी देवी है। वो बहुत नर्चिंग, केयरिंग, लविंग होते हैं। लेकिन कलयुग में हमें कोई नहीं समझता। जितना हम लोगों को प्यार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उतना वो लोग हमें ट्रिगर करते हैं। लेकिन ट्रिगर करने का भी एक मतलब होता है, वो हमारी आत्मा को ज़्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। हमारे आसपास हमें पता नहीं कि कौन से देवता की रूह है इंसान में। बहुत कुछ उतरा हुआ है धरती पर, बहुत पहले उतरा हुआ है। तो हमारा एक मिशन है, उस मिशन पर आए हुए हैं हम। उसी कल के अवतार के योद्धे हैं। एज ए वॉरियर हमें दुनिया में उतारा गया है। हमारी दुनिया के साथ इसीलिए नहीं बनती क्योंकि हम उनके साथ बहुत प्यार से रहते हैं। सामने वाला हमें उतना प्यार नहीं देता। वो लोग नेगेटिव एनर्जी में फंसे हुए हैं। नीडीनेस है, ग्रीडीनेस है, नफ़रत है, गुस्सा है। बहुत जो नेगेटिव एनर्जी में फंसे हैं वही एनर्जी वो हमें देते हैं। हम आ तो जाते हैं एक्सपीरियंस करने के लिए दुनिया में, लेकिन हमें जो धोबी पटके मिलते हैं ना, हमें ही पता है क्या दर्द मिलता है। तो जो सोल जब अवेकन हो रही है वही कल की अवतार के योद्धे हैं। बस हमने कल की अवतार के पीछे नहीं, इस टॉपिक पर नहीं जाना। बस ये समझना है कि हम उनके बच्चे हैं। कोई टाइम आएगा, अपने आप कोई ना कोई फरिश्ता आएगा जो हमारी साथ हमारी मदद करेगा। लेकिन परमात्मा ने हमें समझा दिया है कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, हर एक इंसान कृष्ण है, हर एक इंसान शिव है, हर एक औरत शक्ति है, हर एक औरत राधा है। बहुत शक्तियाँ देकर भेजा है हमें। हमने इनको जागृत करना है। हमारी रीढ़ की हड्डी परमात्मा की बेदी है। सभी देवी देवता वहाँ सोए हुए हैं। मूलाधार चक्रा से लेकर क्राउन चक्रा तक की हमारी यात्रा है। इसको पूरा करने के बाद अथाह शक्तियाँ हमें मिल जाएगी। तो पर हम घर पर भी नहीं बैठ सकेंगे। हमें इस प्रकृति की सेवा करनी पड़ेगी, लोगों के दुख दूर करने पड़ेंगे। तो इसी को कल की अवतार कहते हैं। आपने थोड़ा सा समझना है कि ये क्या है। अर्थ की वाइब्रेशन को हाई करना, अर्थ कॉन्शियस को हाई लेवल पर लेकर जाना, ताकि हम ऊपर वाले जो देवी देवता हैं उनके साथ कनेक्ट कर सकें, उनके मैसेज हम रिसीव कर सकें। इसीलिए हमने अपनी वाइब्रेशन को हाई करके रखना है, चढ़ती कला में रहना है। जैसे गुरु नानक देव जी कहते थे, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्वत का भला। जब हम चढ़ती कला में रहेंगे तो उसका जो सर्वत का भला भी करेंगे, तो हम मैसेज भी रिसीव करेंगे गॉड के। बहुत तैयार हैं ऊपर वाले जो देवी देवता हैं हमें मैसेज देने के लिए। हमें डिकोड नहीं करने आते, लेकिन हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हमें इस चक्रा मूलाधार चक्रा से ऊपर उठकर थर्ड आई पर जाना होगा। वहाँ हमारे शिव सोए हुए हैं, तो शिव और शक्ति एक हो जाएंगे तो ट्विन फ्लेम की यात्रा आगे बढ़ेगी। तो हमें मेहनत करनी है। बस आपने सोचना है कि मैं एक फ़ौज में भर्ती हूँ, कल की अवतार की फ़ौज हूँ, उसकी ट्रेनिंग में हूँ। तो ट्रेनिंग बहुत प्यार से चलानी है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस। सिंपल लफ्ज़ों में जो मैंने बताया है कि हम कौन हैं, क्या करना है, तो आपको समझ आया होगा। आई लव यू ऑल।